नाज़रीन, मौत एक अटल हकीकत है और दुनिया में आने वाले हर जानदार को एक न एक दिन ज़रूर मरना है। अपने किसी प्यारे का अचानक दुनिया से रुखसत होना यकीनन एक धचका होता है और पूरी दुनिया में लोग मरने वालों का सोग मनाते हैं। उनकी मैयत पर मुख्तलिफ अंदाज में मातम और बैन करते हैं। कई दिनों और सालों तक उनकी याद और उनके गम से बाहर नहीं आते। मगर क्या आप जानते हैं कि कुछ जानवर भी अपने प्यारों की जुदाई में निढाल रहते हैं, मातम करते हैं, बैन करते हैं, चीखो पुकार और आहो फुगा की कैफियत इख्तियार करते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में बताएंगे जो इंसानों की तरह अपने प्यारों की मौत का सोग मनाते हैं। नाज़रीन, आम तौर पर मौत का सोग करने वाले जानवरों में कौवे सरे फहरिस्त आते हैं। कौवा एक परिंदा है जो दुनिया के हर कोने में पाया जाता है। काले रंग के इस परिंदे की कोई ख़ास अहमियत नहीं समझी जाती, मगर जब कौवों का कोई साथी मरता है तो उनका सोग काबिल दीद होता है। आपने कभी देखा होगा कि जब कोई कौवा मरता है तो बहुत से कौवे उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। वो उसके इर्द गिर्द मंडलाते हुए इस तरह काएं काएं करते हैं जैसे इंसान अपने किसी प्यारे के मरने पर आहो बुका करते या बैन करते हैं। वो उसके करीब आते हैं और उसको चोंचे मारते हैं जैसे उसे चूम रहे हों या उठाने की कोशिश कर रहे हों। उनकी देखा देखी और भी बहुत से कौवे वहाँ जमा हो जाते हैं। फिर वो दायरे की शक्ल में उसके करीब बैठ जाते हैं और खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। कुछ कौवे तिनके या कोई फूल वगैरह मुर्दा कौवे के करीब या उसके ऊपर रखते हैं। इस तरह एक मखसूस अंदाज में खिराज तहसीन पेश करने के बाद वो उड़ जाते हैं। नाज़रीन, क्या मुर्दा परिंदे के साथ उनका ये बर्ताव हूबहू इंसानों जैसा नहीं? यकीनन ऐसा ही है। यहाँ तक ही नहीं बल्कि कौवा एक ऐसा परिंदा है जिसके बारे में लिखा गया है कि कौवा इंसानों की तरह अपने मरने वालों को दफन भी करता है, बल्कि इंसान को दफन करने का तरीका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौवे के ज़रिए ही सिखाया। नाज़रीन, मौत पर सोग करने के सिलसिले में बंदरों का रद्द-ए-अमल कुछ मुख्तलिफ होता है। चूँकि बंदर एक ऐसा जानवर है जिसका दिमाग दीगर जानवरों से बरतर होता है, इसलिए वो मौत की हकीकत को इस तरह समझ जाता है जिस तरह बाकी जानवर नहीं समझते। मौत के हवाले से ये आगाही जिस तरह इंसानों को कई महीनों और सालों तक सोगवार रखती है, वही हाल बंदरों का है। लंगूर और बंदर अपने मुर्दा बच्चों को छोड़ने पर तैयार ही नहीं होते, हत्ता कि वो गलने सड़ने और बदबू छोड़ने लगते हैं, हालांकि वो उस बदबू से अच्छी तरह वाकिफ़ होते हैं। जंगल में जहाँ हर वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के शिकारी जानवर घात लगाए बैठे होते हैं, वहाँ पर जानवरों का इस तरह अपने मुर्दा बच्चों को उठाए फिरते रहना इस बात की अक्कासी करता है कि वो अपने प्यारों की मौत के गम में अपने आप से किस कदर लापरवाह हो जाते हैं। नाज़रीन, गयाना के इलाके में इसी तरह के एक वाक़े में एक मादा बंदरिया 68 दिन तक अपना मुर्दा बच्चा उठाए फिरती रही थी। दिलचस्प अमर ये है कि जो जानवर बज़ाहिर मौत की सबसे ज़्यादा समझ रखने वाले और सोग मनाने वाले पाए गए हैं, वो इंसानों से मिलते जुलते जानवर बंदर नहीं बल्कि हाथी हैं। लिटरेचर और तारीख़ में ऐसे वाक़यात की भरमार है जिनसे पता चलता है कि हाथी बाकायदा मौत की रसूमात जैसा रवैया अपनाते हैं और जिस जगह उनका साथी मरता है वो उस जगह को कब्र समझते हुए उसकी ताज़ीम करते हैं। इसी तरह हाथियों के झुंड का कोई साथी मर जाए तो वो कई दिनों तक उसकी लाश के पास रहते हैं और टलने का नाम तक नहीं लेते और उसको देखते रहते हैं। इसी तरह अगर उन्हें किसी हाथी की हड्डियां मिलें तो वो उसको पहचान लेते हैं और उनको छूते और महसूस करते हैं। नाज़रीन, इसी तरह कुत्तों और बिल्लियों का कोई साथी मर जाए तो वो मुर्दा दिल हो जाते हैं और खाना पीना तक छोड़ देते हैं। वो साथी की मौत पर डरावनी आवाज़ में रोते दिखाई देते हैं। बिल्लियाँ अपने बच्चों की मौत के गम में जब रोती हैं तो उनकी आवाज़ इंतहाई खौफज़दा करती है। इसी तरह बाबून बंदर साथी की मौत पर रोते और चीखते हैं, गुस्से का इजहार करते हैं और वो मुर्दा साथी का सीना पीटते हैं और फिर अपना सीना भी पीटने लगते हैं। इसी तरह मवेशियों के फार्म हाउसेज में भी मवेशी जैसे बकरी, गाय, भैंस और यूरोप में मौजूद सूअर के फार्म्स में सूअर मरने पर उनके साथियों में सोग की कैफियत देखी जा चुकी हैं।
नाजरीन, हम समझते हैं कि जानवरों को ज़िंदगी और मौत का कोई एहसास नहीं होता, यानी जिस तरह उन्हें और बहुत सी चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं होता, यानी उनमें शऊर की कैफियत मौजूद नहीं होती, इसी तरह वो आखिरी हकीकत यानी मौत से भी लाइलम होते हैं। मगर अगर आप ऐसा समझते हैं तो मुहक्किकीन के नज़दीक आप गलती पर हैं। जानवरों को भी अपनों की जुदाई का एहसास होता है। जानवरों से प्यार करें, उनके भी जज्बात होते हैं। जो शिकारी किसी जानवर या परिंदे को मार देते हैं, वो क्या जाने कि उसकी ममता पर क्या गुजरती होगी। नाजरीन, ज़ेरे नज़र तस्वीर में अपने बच्चे की मौत पर मुंह आसमान की तरफ करके चीखती चिल्लाती ऊँटनी इस बात की अक्कासी कर रही है कि जुदाई का एहसास जानवरों को भी होता है। जानवर भी हम इंसानों की तरह एहसासात रखते हैं, अगरचे शऊर नहीं रखते, मगर उनके ये एहसासात हमसे कमज़ोर तो हो सकते हैं, मगर फिर भी ये ख्याल कर लेना किसी हिमाकत से कम नहीं कि जानवर अपने साथियों की मौत पर बिल्कुल वैसा रद्द-ए-अमल इख्तियार करेंगे जैसा हम इंसान करते हैं। वो सोग तो मनाते हैं, मगर साथ ही वो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी की वजह से मजबूर भी होते हैं कि जल्द अज जल्द उस गम को भुलाएं और अपनी जान बचाने की फ़िक्र करें। नाज़रीन, दीन इस्लाम में भी एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़िबा करने से इसीलिए रोका गया है क्योंकि उनको अपने साथी की मौत का दर्द और तकलीफ़ महसूस होती है। मगर तहकीक बताती है कि जानवर जल्द ही वो गम भूल जाते हैं और उनको फ़िक्र होती है कि बच्चे पैदा करें और खुराक तलाश करें। हो सकता है कि इन तमाम सरगर्मियों के बावजूद उनके दिमाग में अपने मुर्दा साथियों का ख्याल ज़िंदा रहता हो और वो उनको याद भी करते हों। इस हवाले से हतमी तौर पर जानने के लिए अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। तहकीक का ये सिलसिला जारी रखना होगा, मगर अब तक की तहकीक के मुताबिक जानवर अपनों की जुदाई और गम से निढाल दिखाई देते हैं।